सुप्रभात बच्चों। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमारे सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान की किताब से अध्याय दूसरा, कक्षा 7वीं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। मैं सोपान सावड़े, जवाहर नवोदय विद्यालय हिंगोली, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। आप सभी को पुनश्च एक बार में स्वागत है, इस कक्षा में स्वागत है। मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय हिंगोली एवं जवाहर नवोदय विद्यालय यवतमाल के छात्र अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और स्वयं का और अपने परिवारजनों का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अध्याय की ओर, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब ये क्यों हम अपने घरों पर रह रहे हैं इस दौरान और इस तरह की पढ़ाई जो ऑनलाइन है वो पढ़ रहे हैं, इसके पीछे में भी एक सरकार की भूमिका ही है। सरकार के निर्देशों के कारण ही फैलाव को रोकने के लिए, बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए ये किया गया है। तो आपकी किताब का इस पाठ में जो है, हम अध्ययन से आप स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने समक्ष किताब रखिए, मैं भी यहाँ पर आपको बीच बीच में किताब ये इस स्क्रीन पर दिखाते जाऊँगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा की जा रही कार्यों एवं योजनाओं से ही उससे भी अवगत हो सकते हैं। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो है ये है स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा हम अच्छी तरह से जानेंगे। फिर सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, संचारणीय बीमारी, चिकित्सा पर्यटक, ओपीडी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आरएमपी, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है, और केरल का और एक कोस्टारिका नामक देश है, वहाँ के 2 अप्रोचेस स्वास्थ्य के संबंध में, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य के बारे में पहले बताया गया है उसको देखेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना नहीं है, बल्कि हमें इसके अंतर्गत तनाव मुक्त, चिंता से रहित, प्रसन्नचित्त, ऊर्जावान, फुर्तीला एवं सक्रिय रहने से भी है। तो मतलब हम ये जो है, सिर्फ बीमारी मुझे नहीं है, कोई जख्म मुझे नहीं है, मतलब मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। तो इंसान जो है हमेशा एक जो तनाव मानसिक होता है ना, स्ट्रेस होता है, हम प्रसन्नचित हमेशा रहे, तनाव मुक्त रहे, ऊर्जावान और फुर्तीला, मतलब ऊर्जावान रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे तो अच्छा काम कर सकेंगे। तो इससे संदर्भ में है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में ऐसे अनेक मानक हैं कि क्या रहने से, क्या होने से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्यमय जीवन है। जैसे देखिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण अगर रहेगा तो हम बहुत अच्छा रह सकते हैं, हमें खाने के लिए पौष्टिक भोजन मिलेगा तो हम स्वस्थ हैं, और एक अच्छा मनोरंजन, देखिए हमारी मानसिक स्थिति तभी हम अच्छी रह सकती है जब हम तनाव से दूर रहे और मनोरंजन के कई प्रकार के साधन हमारे लिए उपलब्ध रहे, तब हम अपने आप को स्वस्थ और अच्छा महसूस करने लगते हैं। चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया है। जैसे किताब है आपकी, इस किताब में देखेंगे आपके सामने, देखिए अभी स्क्रीन पर मैं किताब दिखा रहा हूँ, ये किताब इस प्रकार की है आपकी। तो ये जो निर्देश हैं, और ये देखिए यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र दिए हैं। इस चित्रों में अभी आप मेरे समक्ष होते तो बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्तर मैं आपसे प्राप्त करता। अब देखिए ये किस किस से संबंधित है। एक महिला यहाँ पर जो है बेच रही है ना। दूसरा, यहाँ पर 2 लोग आपस में टकराए हुए हैं। तीसरा जो है, ये एक अस्पताल के बेडिंग्स हैं, है ना। यहाँ पर लगता है एक बच्चा भूखमरी से मर रहा है ना। यहाँ पर देखिए डॉक्टर्स एक बच्चे को ये दे रहे हैं। ये जो थाली है ये पौष्टिक भोजन की थाली है। ये देखिए गली मोहल्ले का पानी की व्यवस्था बताई गई है।
है ना, ये वाली। और उसी प्रकार से एक रोड किनारे खाना पकाकर खाए जाने वाले लोग इस चित्र में नजर आ रहे हैं। क्या ये सभी चित्र हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है? बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखिए कि एक स्वस्थ भाई बहन किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए दौड़ रहे हैं। तो मतलब ये स्वस्थ का मानक है। अंतिमता जो दिखाया है ये हमारे स्वस्थ का मानक है। मानो किसी कारण हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ा भी जाता है तो भी हम इसका सहारा ले सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। कर रही है ना अभी? उनका कल्याण किसका? लोगों का। यह कौन सरकार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो। तो ये लोगों का विकास जो है ये सब विकास के मानक है। लोगों का विकास ये सब मिलता है तो लोगों का बहुत अच्छा विकास होता है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से आगे के पन्ने पर ये चित्र दिए हैं। दूर दराज से लाती हुई जो पानी लाती हुई महिलाएं हैं। यहाँ पर देखिए इस डिपार्टमेंट की एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की एक वाहन है ना, स्वास्थ्य संबंधी अवगत कराने गए हैं। यहाँ पर देखिए एक नाई बाल काट रहा है। मतलब हम समय समय पर हमारे बाल बनाना वो भी एक स्वास्थ्य का मानक होता है कि साफ सुथरे पर्सनल हाइजीन अच्छा रहे। दूर दराज से महिलाएं पानी ला रही है। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन थिएटर दिखाया है और ये एक झुग्गी है। तो निश्चित तौर पर ये जो चित्र है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हमें थोड़ा एक लगता है कि एक थोड़ा घातक है ना। ये जो चित्र है अगर बीमारी होने के बाद उसको सेवाएं पहुंचाने के लिए दी गई है। उसी प्रकार से देखिए हमें हम जैसे बताया अभी मैंने आपको कि स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों चोट से आदि मुक्त रहना नहीं है। तो अब आपके लिए ये दो प्रश्न हैं। ये दो प्रश्न आप लिखेंगे अपने नोटबुक्स में। क्या आप इन चित्रों में, ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, ये आपका दूसरा प्रश्न रहेगा। ऊपर दिए गए कोलाज से दो स्थितियां छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। ऊपर जो चित्र देखना है जो बीमारी से संबंधित नहीं है उसको दिखाना है और इस पर दो वाक्य लिखना है। ठीक है। थोड़ा सा भारत में स्वास्थ्य की दशाएं देखते हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का निरीक्षण करें। ये जो स्थिति आपको नज़र आ रही है हम ये पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों में से देखेंगे। संसार में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं संसार भर में। भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और लगभग 15,000 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब उनका डिग्री मिल जाता है। तो ये विडंबना भी है, उसके आगे में इसमें दिया है विडंबना। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो भले ही भारत डॉक्टर पूरे ज़्यादा है लेकिन ये स्थिति भी है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, अब है 11,174 1951 में, और अब बढ़ गए हैं। अब कितने हो गए हैं? 18,128। और इसका विपरीत ये है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक, देखिए तपेदिक मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब लगातार मर रहे हैं। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यह भी संख्या कोई कम नहीं है। तीसरा है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। देखिए चिकित्सा पर्यटक, पर्यटक मतलब है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस देखने के लिए बाहरी देशों के लोग अपने देश में आना। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रास्ट बात है वो है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये देखिए,
तो ये विडंबना है। संचारणीय बीमारियां जिसका संचरण होता है पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों से 21% जलजनित, 21% बीमारियां ऐसी है जो दूषित जल के कारण होती है। अब उदाहरण के तौर पर दिया, ये कॉमन है, जैसे हैजा है, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, है ना, ये तो हाई है हर जगह पर। इसके अलावा भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। मैं इस पर आपको एक उदाहरण भी प्रश्न पूछूंगा। हाल ही में इस कोरोना महामारी के दौर में भारत ने विदेशों को कौन सी दवाइयाँ की आपूर्ति की है, ये आप जान कर लिखिए और मुझे फ़ोटो निकाल कर आपके होमवर्क क्लास वर्क में जो है नोट्स लिखते समय उसको लिख के भेजें। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ये विडंबना है, और अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इसकी ओर कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं और ये स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर होता है। देखिए, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। ये सब देखिए सभी सभी स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। पूरा ये आपके दिमाग में थोड़ा पिक्चर लाइए या फिर आपका अनुभव लाइए कि किस तरह से ये पूरा डॉक्टर का जमावड़ा या स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियां आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए, तीसरा क्लास वर्क प्रश्न रहेगा। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं क्या? ऊपर आपका विश्लेषण लिखना है, दोनों भी पढ़े और विश्लेषण लिखें। चलो हमारे इसकी ओर बढ़ते हैं, ये पीपीटीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जो अंतर होता है, हमने देखा कि सरकारी भी के द्वारा भी दिया जाता है और प्राइवेट अस्पताल भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर जो प्रमुख अंतर फर्क दिखाया गया है उसको देखिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी यानी कि प्राइवेट, सरकार द्वारा प्रदत्त, सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर है व्यक्ति विशेष, कंपनी या कारपोरेट सेक्टर द्वारा संचालित होती है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। निशुल्क या कम खर्चे पर मिलता है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अधिक लागत पर इलाज मिलता है। उद्देश्य क्या है सरकार के द्वारा दिए जाने वाला? लोक कल्याण की भावना। अब यहाँ पर क्या है? लाभ कमाने की दृष्टि है। निशुल्क या कम खर्चे के कारण लाभार्थियों की संख्या अधिक है, बहुत महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण बीमार व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। बहुत सारी भीड़ भाड़ आ जाती है। जब आप उदाहरण के तौर पर किसी सरकारी अस्पताल में आप गए हैं तब आपको ये चित्र नजर आएगा। भीड़ कम होने के कारण सुविधाजनक लगता है। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। आपको ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न के अलावा आपको पहला प्रश्न रहेगा स्वास्थ्य क्या है, उसको अच्छी तरह से याद करो तथा भारत में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो तथ्य है वह तालिका करें। और तीसरा प्रश्न रहेगा सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।